ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है इस अत्यंत सुमधुर और आनंददायक बहुत ही रुचिकर ज्ञानमय और आनंदमय यात्रा में। इसका नाम है श्री भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन शिविर जो हम कर रहे हैं। और हम अभी भगवान के गुणों की चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान के गुणों की जो चर्चा है उसमें हम 7 गुणों की चर्चा कर चुके हैं और आज से 8वें गुण की और 8 से आगे अन्य गुणों की चर्चा करेंगे। बहुत ही सरल है ये। जितना थोड़ा सा बीच में एक समय आया था जब सब कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, परंतु अब काफ़ी सब कुछ सरल है क्योंकि इसमें सीधा सीधा केवल भगवान के गुणों का वर्णन ही है, अन्य कुछ नहीं है। तो बहुत ही सुमधुर है क्योंकि भगवान के गुणों का वर्णन है, इसलिए तो आनंद आएगा बहुत। आइए साथ में मिल करके उसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। सत्यवाक 8वां गुण है सत्यवाक। सत्यवाक का अर्थ है सत्य वाक। वाक अर्थात बोलना या वाक चातुर्य कहते हैं, मतलब बोलने की चतुरता। तो वाक का अर्थ है बोलने की कला। तो जो सत्य भाक भी कहते हैं कई बार, सत्य भाक, परंतु संस्कृत में सत्य वाक कहते हैं। तो वाक सत्य वाक अर्थात जो सत्य बोलते हैं। तो भगवान के अलावा और कौन सत्य बोल सकता है? पूर्व में भी चर्चा हुई थी जब मैंने आपसे निवेदन किया था कि सबसे अधिक सत्यवान तो भगवान ही है, क्योंकि कुछ भी जो कुछ भी वे बोलते हैं वास्तव में वो सत्य ही होता है और सत्य ही बोलते हैं। तो आइए देखते हैं
श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं और रूप गोस्वामी क्या कहते हैं। जिस पुरुष का वचन कभी झूठ सिद्ध न हो वह सत्यवाक कहा जाता है। तो ये दोनों बात है कि वो कभी सत्य झूठ बोलते नहीं और जो भी बोलते हैं वो सत्य ही हो जाता है। स्वाभाविक है, भगवान है, भगवान जो बोलेंगे वो सत्य हो ही जाएगा, तो उसमें आश्चर्य क्या है। तो जिस पुरुष का वचन कभी झूठ सिद्ध न हो वह सत्यवाक कहा जाता है। कृष्ण ने एक बार पांडवों की माता को वचन दिया था कि वे उनके 5 पुत्रों को कुरुक्षेत्र की रणभूमि से जीवित लौटा लाएंगे। युद्ध के अंत में 5 पांडवों के घर वापस आ जाने पर कुंती ने अपने वचन को सत्य करने के लिए श्री कृष्ण की स्तुति की। तो भगवान ने जो कहा वो करके दिखा दिया। तो कभी कभी भगवान का कहा झूठा हो भी सकता है, परंतु तब जब उनका भक्त उनसे ऊपर कुछ और कह देता है। तो भगवान वास्तव में वो सत्यवाक है, सत्यवाक, अर्थात जो कुछ कहते हैं, वचन देते हैं, तो उसे किसी भी तरह से निभाते हैं। परंतु कभी अगर ऐसा कुछ हुआ कि उनके भक्त ने कुछ कह दिया तो फिर वो अपना भी वचन पीछे या तो फिर उसे झुठला भी सकते हैं, परंतु अपने भक्त का वचन कभी नहीं झुठलाते और विशेष रूप से अपने भक्तों को बहुत ही अत्यंत प्रेम करते हैं। वैसे तो कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। क्या कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों के, जीवों के प्रति एक समझ, सर्वभूतेषु अर्थात इसमें मनुष्य भी आ गए, सभी जानवर, सब पशु पक्षी सब आ गए, ब्रह्मा जी भी आ गए और पाताल लोक के जीव सब आ गए। समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके प्रति एक जैसा ही हूँ, किसी से न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, मैं किसी को न द्वेष करता हूँ न कोई मेरा प्रिय है। परंतु देखिए अगले उसी श्लोक की एक कड़ी में ये कह रहे हैं, उसी श्लोक की दूसरी कड़ी में अपने ही वचन को घुमा देते हैं। ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि तेषु च अपि अहम। लेकिन जो मेरे भक्त हैं, जो मेरे भक्ति से मेरा भजन करते हैं, ये भजन्ति तु माम भक्त्या, जो मेरे भक्त हैं, मयि ते, वो मेरे अंदर है, तेषु च अपि अहम, उसके अंदर मैं रहता हूँ। अर्थात कि उनके हृदय में मेरा निवास है, मेरे हृदय में उनका निवास है। तो वैसे तो मैं सबके प्रति एक समान हूँ, परंतु मेरे भक्तों के प्रति मैं बड़ा विशेष हूँ। उनके हृदय में मैं रहता हूँ, वो मेरे हृदय में रहते हैं। तो आगे कहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उसका अर्थ बहुत स्पष्ट है। भगवान अपने भक्तों के प्रति हमेशा वे क्या कहते हैं, पार्शियलिटी करते हैं, उसको क्या कहते हैं, पक्षपात करते हैं अपने भक्तों के प्रति। तो ये उसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वे कितने भी ऐसे स्टेटमेंट दे दें समोहम सर्वभूतेषु, लेकिन ये सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने भक्तों की जब बारी आती है, भक्तों की बात आती है, तो वे हमेशा पक्षपात करते ही हैं। और भगवान है, उनकी इच्छा पक्षपात करे, और कोई चाहे दोष भी दे दे उनको तो भी क्या, उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता। तो वही है कि उन्होंने पांडवों के सुरक्षित रहने पर वचन दिया। तो जहाँ ऐसा कहते हैं कि कई अक्षौहिणी सेनाएं, मतलब कितने करोड़ लोग, करीब 60 करोड़ से ऊपर कुछ लोगों की वहाँ पर रणभूमि में मृत्यु हो गई। और 60 करोड़ बहुत होता है, हमारे हिंदुस्तान की आधी आबादी साफ हो। एक कोरोना देवी भी इतना बड़ा काम नहीं कर सकती। अगर कोरोना को बिल्कुल छूट दे दी जाए तो भी वो इतना बड़ा सफाया नहीं कर सकती जितना कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ। उसमें से जहाँ 100 के 100 कौरव मारे गए, जहाँ भीष्म पितामह, एक अकेला भीष्म पितामह
संपूर्ण भारत को अकेला हरा सकता है, ऐसा। ऐसे भीष्म, ऐसे द्रोण जो संपूर्ण भारत को अकेले हरा सकते हैं, उनके सामने कोई नहीं टिक सकता। ऐसे द्रोण, भीष्म और ये इतनी अक्षौणी सेनाएं और पाँचों ये 100 कौरव, जिसमें दुर्योधन भी है, वास्तव में 99 कौरव, एक तो इस तरफ आ गया था पांडवों की शिविर में। शकुनी और कर्ण, ऐसे ऐसे महाबलियों को सबको मार करके, सबको मृत्यु तक पहुंचाकर, फिर ये सिर्फ 5 जन जो थे वो जीवित रहे। कितना आश्चर्य नहीं होता? ऐसे कैसे? एक भी नहीं मरा 5 में से। और उनके पुत्र भी मरे तो अभिमन्यु को छल से मार दिया, और बाकी पांडवों के जो 5 पुत्र थे उसे अश्वत्थामा ने कपट से उनकी हत्या कर दी। उन्हें रण मैदान में भी नहीं, सोते हुए बच्चों को मार दिया। तो अर्थात कि इनको किसी को भी मारने की हिम्मत किसी में नहीं थी। और जब अश्वत्थामा ने अपना बाण छोड़ा, ब्रह्मास्त्र, उत्तरा के गर्भ में परीक्षित को मारने के लिए, तो भगवान स्वयं वहाँ प्रकट होकर गर्भ में उन्होंने इस ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा की। इसीलिए उन्हें विष्णु रात भी कहते हैं, विष्णु रात, जिनकी रक्षा स्वयं भगवान नारायण ने गर्भ में की। तो भगवान अपने भक्तों के प्रति क्या क्या उनको जो करना पड़े वो कर लेते हैं, परंतु अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। तो ये सब सुनकर के हमें बड़ा संतोष होना चाहिए, वास्तव में सुकून मिलना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। ये विश्वास बहुत ज़रूरी है। ये विश्वास नहीं होगा तो हम भक्ति में आगे क्या करेंगे? हमारी इच्छा भी नहीं होनी चाहिए कि हमारी रक्षा हो। हमारी इच्छा ये होनी चाहिए कि भगवान प्रसन्न हो। और आप इतना सोचिए और भगवान व्याकुल हो जाएंगे। उनको एक ही विचार आएगा कि मेरे भक्त की रक्षा कैसे हो, बस मेरे भक्त को सब कुछ कैसे मिले, आनंद, प्रसन्नता, सुख, शांति। वो या फिर उनके यश को बढ़ाने के लिए, अपने भक्त के यश को बढ़ाने के लिए भगवान कैसी कैसी परीक्षाओं में से अपने भक्तों को निकालते हैं, ताकि उनके भक्तों की जो महिमा है, यश है, वो सब जगह बढ़े। और भक्त चाहते हैं कि हमारे भगवान की, ठाकुर जी की महिमा पूरे ब्रह्मांड में फैले। तो दोनों की ये कंपटीशन रहती है कि भक्त भगवान के महिमा बढ़ाते हैं और भगवान भक्तों की महिमा बढ़ाते हैं। क्या कुछ नहीं करते, उनको ऐसे ऐसे विचित्र परिस्थितियों में डालते हैं अपने भक्तों को, ताकि उनका महिमा बढ़ जाए। अंत में हमेशा विजय भक्तों की होती है और उन्हें हमेशा आरक्षण प्रदान करते हैं भगवान। तो यहाँ पर कुंती माता को वचन दिया उन्होंने कि आपके 5 पांडव सलामत रहेंगे, सलामत रहे, और इसीलिए माता कुंती ने उनकी स्तुति की। वह बोली, सूर्य भले ही आपका वचन, सूर्य भले ही शीतल हो जाए, चंद्रमा भले ही उष्ण हो जाए, पर फिर भी हे मुरारी, आपका वचन असत्य नहीं हो सकता। आपने कुछ कह दिया तो कभी गलत नहीं हो सकता। चाहे सूर्य चंद्रमा की तरह शीतल हो जाए, ठंडा हो जाए, और चंद्रमा सूर्य की तरह गरम गरम हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना कभी। परंतु अगर ऐसा हो भी जाए तो मान सकते हैं, परंतु आपका कहा हुआ वचन असत्य हो जाए, ये हो नहीं सकता है। यही सत्य है। इसी प्रकार जब श्री कृष्ण भीम अर्जुन के साथ जरासंध से युद्ध करने गए, तो उन्होंने उसे स्पष्ट कह दिया कि 2 पांडव सहित छद्म वेश में
अर्थात कि छिपे हुए वेश में वहाँ उपस्थित हुए वे स्वयं सनातन पुरुषोत्तम कृष्ण हैं। तो यहाँ पर जरासंध के साथ युद्ध करने गए उसकी कथा है। श्री कृष्ण तथा भीम अर्जुन क्षत्रिय थे, जरासंध भी क्षत्रिय था और इसीलिए ब्राह्मणों को उदारता से दान देते थे। अतः जरासंध के वध की योजना बनाकर श्री कृष्ण भीम अर्जुन के साथ ब्राह्मण वेश में उसके पास गए। उदारदानी जरासंध ने उनसे अपना अभिष्ट मांगने को कहा तो उन्होंने उससे युद्ध करने की इच्छा व्यक्त की। उसी समय श्री कृष्ण ने घोषित किया कि ब्राह्मण वेश में वे उसके सदा के शत्रु ही आए हैं। तो सत्यवाक, यहाँ सत्यवाक का और एक परिचायक है, एक और उदाहरण है। उन्होंने जरासंध के साथ युद्ध करना था, तो जरासंध को मारना कोई आसान वस्तु नहीं थी, क्योंकि जरासंध बहुत ही अत्यंत शक्तिशाली था और असुर भी था। तो ऐसे असुर को, महाभयानक असुर को युद्ध में परास्त करना थोड़ा मुश्किल था। खैर भगवान ने तो उन्हें 17 बार हरा ही दिया था, परंतु फिर भी उसको मारना हो तो कुछ युक्ति करने की आवश्यकता थी। तो भगवान ने एक योजना बनाई। वास्तव में शायद आप में से अधिकांश लोग ये जानते होंगे कथा, फिर भी अर्जुन को और भीमसेन को अपने साथ में लिया और भगवान ब्राह्मण का वेश धारण करके जरासंध के पास चले गए। जरासंध का ये नियम था, प्रातःकाल वे हमेशा स्नान आदि करके, पूजा आदि करके ब्राह्मणों को दक्षिणा देते थे, दान, और कभी भी जो भी मांगते वो दे देते थे। तो ये तीनों वहाँ गए। उनको देखते ही जरासंध समझ गए कि ये लगते तो नहीं है ब्राह्मण, क्योंकि उनके कंधों को देखा, कंधे के ऊपर धनुष को रखते 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 जो निशान पड़ जाते हैं, उस अर्जुन के कंधे पर निशान को देखा, उनकी बाहों को देखा और उनकी छाती, उनके चलने का ढंग सब देख करके उन्होंने सामने से पूछ लिया कि आप मुझे ब्राह्मण तो लगते नहीं, परंतु ब्राह्मण के वेश में आए ही हो तो मांग लो क्या चाहिए, फिर भी मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि आपने केवल ब्राह्मण का वेश धारण किया। तो उन्होंने कहा कि हमें आपसे युद्ध चाहिए, द्वंद्व युद्ध, 1 to 1। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने आपको दे दिया युद्ध, परंतु अभी तो आप अपना परिचय दीजिए। तो भगवान ने उसे छुपाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, उन्हें सत्य बताया और तुरंत कह दिया कि मैं तुम्हारा जन्मों जन्मांतर का दुश्मन कृष्ण हूँ और ये भीम और अर्जुन हैं। तो फिर उन्हें यह भी कहा कि अभी आप चयन कीजिए, हम तीन में से किसके साथ युद्ध करेंगे। तो जरासंध भी वैसे तो महादानव था, असुर था, बहुत ही भयानक व्यक्ति था, परंतु फिर भी कुछ उसमें भी सद्गुण थे। तो सबसे पहले तो उसने कहा कि कृष्ण, तुमसे तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि तुम तो एक ग्वाल हो, क्या कहते हैं, वैश्य हो, तो ग्वाल बाल के साथ मैं क्या युद्ध करूंगा, और वैसे तो तुम भाग ही चुके हो एक बार युद्ध भूमि से, तो रणछोड़ से मैं क्या युद्ध करूं। ऐसा कह के उन्हें टाल दिया। अर्जुन को कहा ये तो बहुत छोटा है और पतला दुबला है, तो इसे तो मैं युद्ध, मेरी बराबरी का नहीं है। भीमसेन मेरी बराबरी का दिखता है, तो भीम से युद्ध करूँगा। और फिर ये भी कहते हैं, भागवत में आदि में वर्णन है शास्त्रों में, कि जरासंध भी बहुत ही नियमों के बड़े पक्के थे। तो उन्होंने इन तीनों को मेहमान की भांति बहुत ही आदर सम्मान, बहुत ही सुख के साथ सुखपूर्वक उन्हें वहाँ पर निवास दिया। बहुत ही उनके औहदे के
औचित क्या कहते हैं उसे, क्योंकि ये चक्रवर्ती राजा के भाई थे। पूरी पृथ्वी का जो राजा है युधिष्ठिर, उसके भाई और बांधव थे, तो उनको उस प्रकार का सम्मान देना चाहिए और ऐसा सम्मान उन्होंने दिया था। और कहते हैं कि वो मिलते भी थे शाम को शिविर में, और साथ में बैठ के समय भी निकालते थे। अर्थात कि युद्ध के बाद, द्वंद्व युद्ध के बाद दुश्मन नहीं रहते थे, वो मित्र की भांति बर्ताव करते थे। परंतु 1 महीना उसे लगा भीम को, फिर भी कृष्ण ने जब उन्हें बताया कि इस तरह से उसे चीर के अलग अलग हिस्से डाल दो, तब जा कर के उसकी मृत्यु होगी। तात्पर्य यह है कि भगवान ने वहाँ भी सत्य वचनी होने का, और जो कहा वो करके दिखाया। तो भगवान हमेशा सत्य वचन बोलते हैं, और या तो फिर जो बोलते हैं वही सत्य वचन होता है। तो ये गुण भगवान के भक्तों में भी होता है। इस बात को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो भगवान के भक्त हैं उन्हें कभी भी अनिष्ट बातें मुंह से नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि भगवान उनके वचनों को सत्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। देखिए, हमारे पास ऐसी वो अनिमा लघिमा प्राप्ति ऐसी कोई सिद्धि तो है नहीं ना। आपको इन सिद्धियों में से एक सिद्धि का स्मरण होगा कि जिसमें जो बोलते हैं वही सिद्ध हो जाता है, ऐसी भी एक सिद्धि है। तो वो सिद्धि तो हमने तो प्राप्त की नहीं भक्तों ने, परंतु फिर भी आप देखिए कि जब भक्त बोलते हैं तो वो सिद्ध हो जाता है। मैं उस समय अक्षय प्रभु का उदाहरण भी दे चुका कि अक्षय प्रभु ने कहा आप 2-3 महीने रह जाइए, तो 2 महीने तो पूरे होने आए। तात्पर्य यह है कि भक्तों को बोलते समय बहुत ही सोच विचार करके बोलना चाहिए। कहीं भी, अपने घर में, परिवार के सामने, या कहीं भी, कभी भी कुछ भी बोलते हैं तो बहुत ही नाप तोल करके बोलना चाहिए। नाप तोल करके क्या अर्थ है? उसका अर्थ ऐसा है कि वाक्य में ऐसा हो जाएगा या ऐसा ही होगा, ऐसे शब्द न आए, उस प्रकार से बोलना चाहिए। अगर कुछ ऐसा बोलना हो कि जो अच्छा ना हो, तो हो जाएगा या हो जाए या हो गया या ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए, बल्कि बोलना ये चाहिए कि संभव है कि ऐसा कभी कभी होता है, तो हमारे साथ ऐसा कभी ना हो, इस तरह से बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए अरे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमारे अपने गुरुदेव श्री श्रीमद् जयपताका स्वामी गुरु महाराज ने दिया। गाड़ी में कहीं जा रहे थे और किसी एक ब्राह्मण ने कुछ कह दिया, अगर ये गाड़ी का टायर फट जाए तो। गाड़ी टायर फट गया और पूरी गाड़ी गोल 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 घूमते घूमते एक नाले में, आधी नाले के अंदर जाके रुक गई। गुरु महाराज ने उसी समय उनसे कहा, देखा, एक ब्राह्मण अथवा एक शुद्ध वैष्णव, एक वैष्णव को, एक भक्त को, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, कनिष्ठ भी क्यों ना हो, भक्त को कभी कोई नेगेटिव बात अपने मुंह से, नकारात्मक बात जो है, अनिष्ट बातें नहीं निकालनी चाहिए। और क्योंकि भगवान उसकी इच्छा पूरी करने के लिए तत्पर रहते हैं। और भगवान को कभी कभी क्या है, कोई दूसरे काम होते होंगे, तो जैसे माँ करती है ना, जैसे कुंती माता ने किया, काम में व्यस्त थी और पीछे से आए पांडव, उन्होंने कहा क्या लाए देखो माँ, बोले हाँ ठीक है बांट लो। तो वैसे ही उन्होंने पीछे देखने का कष्ट भी नहीं किया कि क्या लाए हैं। उसी प्रकार जैसे माएँ करती है, उसी प्रकार भगवान भी करते हैं। भगवान भी कभी, ऐसा मेरा अनुमान है, भगवान भी कभी कभी किसी काम में व्यस्त होंगे, तो जैसे ही कोई
भक्त कुछ भी बोल दे, हाँ तथास्तु, हाँ तथास्तु, हाँ ठीक है तथास्तु, तो गया काम से। अगर कुछ नेगेटिव बोल दिया तो हो सकता है बाद में दुखी हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। प्रिय भाषी, नौवा गुण भगवान का प्रिय भाषी, जो अपने शत्रु को भी प्रिय वचनों से शांत कर सकता है, वह पुरुष प्रिय भाषी है। प्रिय अर्थात कि जो अच्छा लगे, और भाषी अर्थात कि जो बोले, जो अच्छा लगे वैसा ही बोले, ऐसा होना चाहिए। परंतु ये सब संजोगों में, सब समय ये संभव नहीं। कब संभव नहीं? तब संभव नहीं जब एक गुरु अपने शिष्य से बात करे, जब एक पिता अपने पुत्र से या पुत्री से कुछ बोले। वास्तव में पुत्र से, पुत्रियों से फिर भी थोड़ा माइल्ड ही बोलना चाहिए, परंतु पुत्र से। और यही बस ये दो उदाहरण हैं कि गुरु अपने शिष्य को प्रताड़ित कर सकते हैं, करना चाहिए। और इसी प्रकार जो न्यायाधीश है वो आरोपी से या तो जो दंड का पात्र है उससे बोल सकते हैं उस प्रकार। और जो पिता है वो अपने पुत्र से थोड़े अनिष्ट वचन अगर बोल देते हैं, कटु वचन, तो ये उसकी भलाई के लिए होता है। अन्यथा सबको प्रिय भाषी होना चाहिए, कभी भी कड़वा नहीं बोलना चाहिए। वास्तव में आज अगर कलयुग में हम देखें तो सबसे ज़्यादा कड़वे वचन पति पत्नी में देखे जाते हैं। पत्नी पति को कुछ न कुछ बोलती रहती है, पति पत्नी को अगर उसकी हिम्मत हो तो वो पत्नी को कुछ न कुछ बोलता रहता है। अगर हिम्मत हो तो, बहुत कम रह गई ऐसी हिम्मत अभी कलयुग में, परंतु फिर भी अगर कोई विरला हो तो थोड़ा वो भी कड़वा बोल लेता है। परंतु वास्तव में ये शास्त्र सम्मत नहीं है। शास्त्रों में तो बिल्कुल इससे विपरीत बात कही है कि पत्नी को अपने पति को, वो वास्तव में जो भक्त हो, प्रभुपाद बताते हैं कि जो भक्त पति हो उसे भगवान के समान ही उसे आदर देना चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए। उसके हर वस्तु में उसकी सहायता करके उसे सेवा प्रदान करनी चाहिए। तो लेकिन हम कलयुग अलग है, परंतु हम भक्तों को ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्तों को जैसा भगवान को अच्छा लगता है वैसा होना चाहिए। भगवान को कभी अच्छा नहीं लगेगा यदि आप अपने पति को कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे तो और मैं देखता हूँ शुरुआत में क्लास में कई माताएं क्लास में बैठती थी, परंतु अब बहुत कम माताएं बैठती है क्लास में। ये भी मेरे लिए बड़ा आश्चर्य है कि दिन में एक ही तो बार मैं लेक्चर देता हूँ, तो सब बैठेंगे सामने तो अच्छा लगेगा मुझे। परंतु खैर, अगर उन तक मैसेज पहुँच सकता है तो अपने पतियों को कभी भी कोई भी अभिष्ट वचन, क्षमा कीजिए, कोई भी अनिष्ट या कोई कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। हमेशा प्रिय भाषी, मृदु भाषी, मीठी भाषा से अपने पति से बात करना, ये शास्त्रों में नियम। खैर, यहाँ पर भगवान की बात है, जो अपने शत्रु को भी प्रिय वचनों से शांत कर सकता है वह पुरुष प्रिय भाषी है। श्री कृष्ण तो प्रिय भाषण की अवधि ही है। यमुना जल में कालिया नाग का मान मर्दन करके उन्होंने कहा। देखिए कितना विलक्षण है, उनकी विनम्रता देखिए भगवान की, और उनकी प्रिय भाषिता देखिए, कितना प्रिय बोलते हैं। हे नागराज, यद्यपि मैंने आपको कष्ट पहुंचाया है, फिर भी मुझ में दोष दृष्टि न करें। देवताओं के लिए भी आराध्य गोधन की रक्षा मेरा कर्तव्य है। आपकी उपस्थिति से गायों की रक्षा के लिए ही मैं आपको यहाँ से निष्कासित कर रहा हूँ। अब देखिए कर रहे हैं क्या, सजा देकर निकाल रहे हैं। जिसे मारना चाहिए उसे
उनकी पत्नियों के अनुरोध पर उसे मारने की जगह वहाँ से भगा रहे हैं, मतलब मृत्यु दंड देने के बदले उसे निष्कासित कर रहे हैं, वहाँ से भगा रहे हैं। और ऐसे दंड के पात्र अपराधी को वे इतना प्रिय बोल रहे हैं, पहले तो उसे क्षमा मांग रहे हैं कि आप बुरा मत मानिएगा, ऐसा कह रहे हैं, आप मुझ में दोष दृष्टि मत देखिए कि मैंने आपको ऐसा ऐसा मैं कर रहा हूँ। और फिर कारण भी बता रहे हैं, उसको कारण बताने की आवश्यकता भगवान को क्या है, वे भगवान है, ये एक सामान्य नाग है जिसे भगाना है वहाँ से, तो उसे भी कारण बता रहे हैं कि देखो मुझे गायों की रक्षा करनी है, यहाँ गाय इस जल में पानी पीने आती है और वो मेरा कर्तव्य है, इसीलिए आपके जहर से ये पानी दूषित हो जाता है, इसीलिए मैं आपको यहाँ से रवाना कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से चले जाइए। तो ये उनकी प्रिय भाषिता है। कालिया के निवास के कारण यमुना जल विष से दूषित हो गया था, उसे पीकर कितनी ही गायें काल कवलित हो गई थी। अतः बालकृष्ण ने जल में प्रवेश किया और कालिया का शासन करके उसे वहाँ से अन्यत्र चले जाने का आदेश दिया। इस अवसर पर श्री कृष्ण ने गोधन को देवों के लिए भी आराध्य कहा। इसमें एक और बात हमें नोट करनी है कि गायों को देवी देवता भी पूजते हैं, गाय को आराधना करते हैं गाय की, तो उन्हें आराध्य कहा और साथ में गौ रक्षा का आदर्श भी स्थापित किया। गायों की रक्षा के लिए क्या कुछ करना चाहिए। कम से कम कृष्ण भावना भावित पुरुषों को तो, अर्थात हम सबको, उनकी अनुगति में गोधन की सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। यहाँ हमें ये आदेश दे रहे हैं हमारे आचार्य कि हमें हर प्रकार से गायों की रक्षा करनी चाहिए। महत्वपूर्ण पॉइंट है बहुत। गायें देवों की ही आराध्य नहीं है, स्वयं श्री कृष्ण ने गोपाष्टमी, गोवर्धन पूजा आदि अवसरों पर गो पूजन किया है। स्वयं भगवान भी गायों की पूजा करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब 10वां पॉइंट, 10वां गुण भगवान का, जिसे यहाँ पर बा व दुख लिखा है मेरे पुस्तक में। आपके पुस्तक में क्या है वो मैं नहीं जानता, परंतु ये वास्तव में वाव दुख है, वाव दुख, जैसे यहाँ बाव दुख लिखा है, वाव दुख। कई बार होता है ना प्रांतों में, अलग अलग प्रांतों में व का ब का व होते रहता है। जैसे व्रज में जाएंगे आप तो वास्तव में वहाँ जो कुछ व है वो सब को ब उच्चारा जाता है। तो व्रजवासी का ब्रजवासी, व्रज का ब्रज, जहाँ जहाँ भी व है वहाँ ब लगा दिया जाता है। वैसे ही बंगाल में है, बंगाल में बल्कि इससे विपरीत है। तो हमारे कानों को यहाँ गुजरात और इस साइड, नॉर्थ साइड, सब जगह पर हम लोगों को, सब बाकी के सारे प्रांतों में सबको व का ब होते हुए सुनने की आदत है, लेकिन ब का व होते हुए सुनने की हमारे कानों को आदत नहीं है। तो हम देखते हैं कि बंगाल में जहाँ जहाँ ब लगना होता है वहाँ व लगा देते हैं, और व लगा के वहाँ पर लिखने में भी वैसे लिखते हैं। तो बहुत अटपटा लगता है हमारे कान को, मन को, ये स्वीकार्य जल्दी नहीं होता है, क्योंकि हमने कभी ऐसा देखा नहीं। ब का व करके लिखने में भी उसी प्रकार लिखा जाता है बंगाल में। तो तात्पर्य यहाँ यही है कि बावदुक वास्तव में लिखा है बाद, क्षमा कीजिए, हाँ बावदुक, परंतु ये वाव दुख है। कानों को प्रिय लगने वाले और विनय आदि वाणी के संपूर्ण गुणों से युक्त वचन कहने वाले वाव दुख अर्थात बोलने में निपुण कहलाता है। तो ये एक प्रकार से प्रिय भाषी जैसा हुआ, परंतु ये वाक चातुर्य जिसकी मैं बात कर रहा था वही है ये वाक चातुर्य। वाव
अर्थात की वाणी, इसे वाक भी कहते हैं या वाद भी कहते हैं। तो वाव वाव वाणी, दुख अर्थात की दक्षता, अर्थात की बोलने में निपुणता। तो श्री कृष्ण की श्रुति प्रिय विनीत वाणी का उदाहरण श्रीमद् भागवत में है। जब श्री कृष्ण ने नंद बाबा से वर्षा के देवता इंद्र का यज्ञ न करने का विनम्र निवेदन किया तो एक गोप गृहिणी मुग्ध हो उठी। बाद में कहने लगी, हे सखी, जो सरस और कोमल पदावली से युक्त होने के कारण मनोहर है और जिसके एक एक अक्षर से अक्षय अमृत धारा जरती है, सब लोगों के कानों के लिए रसायन जैसी श्री कृष्ण की वाणी ने किसका मन नहीं हर लिया। बड़ी क्या कहते हो, बहुत ही भारी भाषा में इसका वर्णन किया है, परंतु सरल भाषा में यदि समझने का प्रयास करें तो एक गोपी कहती है कि भगवान कितना मीठा, कितना नाप तोल के, कितना अच्छा बोलते हैं कि कोई भी उनकी बात को कभी नकार नहीं सकता। वाक चातुर्य, बोलने की चतुरता सबसे अधिक है भगवान में। तो क्या कहती है, इसके एक एक अक्षर से अक्षय अमृत धारा जरती है, अर्थात कि जो भी भगवान बोलते हैं उससे अक्षय, जिसका क्षय नहीं हो सकता, ऐसी निरंतर अमृत की धारा बह रही है एक एक अक्षर से। सब लोगों के कान के लिए रसायन, मतलब वो अक्षर जब कान में जाते हैं तो रसायन का कार्य करते हैं। जैसी श्री कृष्ण की वाणी ने किसका मन नहीं हर लिया, तो ऐसी रसायन जैसी श्री कृष्ण की वाणी ने किसका मन, हृदय जो है मोह नहीं लिया। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण की वाणी ब्रह्मांड भर के सारे वाग गुणों से विभूषित है। इसके प्रमाण में उद्धव का यह वाक्य है, शत्रुओं के हृदय को भी तत्काल बदल देने वाली, संसार के सारे संचय दुखों का अंत करने वाली तथा मात्रा में अल्प होने पर विविध अर्थ वाली श्री कृष्ण की वाणी मेरे हृदय को अतिशय प्रिय है। उद्धव जी कहते हैं कि मुझे भगवान की वाणी, उनका कहा, बहुत ही प्रिय है, और फिर जो उनका वर्णन किया है वो बड़ा विलक्षण है। आप पॉइंट्स देखेंगे, शत्रु का हृदय बदलने वाली, तत्काल उस शत्रु सुन के ही तुरंत हृदय परिवर्तन हो सकता है अगर भगवान चाहें तो। फिर संसार के सारे संचय दुखों का अंत करने वाली, सारे जितने भी शंकाएं हैं, जितने दुख हैं, सब दूर हो जाते हैं उनकी वाणी से। भगवत गीता से बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है। भगवत गीता जब भी सुनते हैं या पढ़ते हैं तो इतनी शांति का अनुभव होता है, इतनी अद्वितीय, अभूतपूर्व शांति, कभी पहले नहीं हुई ऐसी शांति का अनुभव होता है। भगवान की वाणी है तो, और संसार के सारे संचय दुखों का अंत करने वाली तथा मात्रा में अल्प होने पर भी, ये महत्वपूर्ण है कि बहुत कम बोलते हैं भगवान, लेकिन उस कम वाक्यों में उनका सब कुछ आ जाता है, अर्थात कि सारे अर्थ, महत्वपूर्ण अर्थ उस कम वाणी में। देखिए ना, वेद, 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण और महाभारत, भागवत और रामायण आदि कितने संहिताएं, सब मिला के कितने शास्त्र हैं। और शंकराचार्य कहते हैं, सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। तो सारे शास्त्रों को मिला लो
तो वो एक गाय है, और उस गाय में से यदि अमृत रूपी दूध निकाल लो तो वो है भगवत गीता। अर्थात भगवत गीता में सारे शास्त्रों का सार उसमें है। किसने दिया? दोग्धा गोपाल नंदना, कृष्ण ने दिया। क्यों? क्योंकि भगवान है, इसलिए केवल 700 श्लोकों में उन्होंने सारे शास्त्रों का सार निकाल करके दे दिया। तो कम बोले, इतना कम बोले कि आप कुछ दिनों में पूरी भगवत गीता पढ़ सकते हैं, उतना कम बोले लेकिन सारे शास्त्रों का निचोड़ उसमें दे दिया। बहुत अर्थपूर्ण और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बोले। तो मात्रा अल्प होने पर भी विविध अर्थ वाली, और ये बड़ी और एक विचित्र बात, विविध अर्थ वाली, क्योंकि एक टीकाकार उसका ये अर्थ करता है, दूसरा टीकाकार उसका ये अर्थ करता है, तीसरा उसका ये अर्थ करता है, एक ही वाक्य के कई अर्थ हो जाते हैं। इसके बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण आगे आएंगे कि भगवान स्वयं अपनी कैसे वाक चातुर्य से राधा रानी के साथ कैसे वे मस्ती करते हैं, उसका बहुत अच्छा उदाहरण आएगा आगे। तो विविध अर्थ वाली श्री कृष्ण की वाणी मेरे हृदय को अतिशय प्रिय है। 11वां पॉइंट है, 11वां गुण भगवान का सुपंडिता। सुपंडित, सु का अर्थ तो आप सब जानते हैं, अतिशय आप सब जानते हैं, हमने कई बार इसकी चर्चा की। क्या कहते हैं? सुदुराचारो, अत्यंत दुराचारी। सु जहाँ लगता है वो अतिशय, अत्यंत। तो सुपंडित, सबसे बड़े पंडित या सबसे अच्छे पंडित, विद्वान और नीतिज्ञ पुरुष को सुपंडित कहा जाता है। अखिल विद्याओं का ज्ञाता विद्वान कहलाता है, और यथोचित कार्य करने वाला नीतिज्ञ है। तो यहाँ दो शब्द है, विद्वान और नीतिज्ञ। अखिल विद्याओं का ज्ञाता विद्वान होता है, जो सभी विद्याओं को ज्ञान सब जिसके पास है उसे विद्वान कहते हैं। और यथा उचित कार्य करने वाला नीतिज्ञ, नीतिज्ञ, जिसको नीति का ज्ञान हो उसे नीतिज्ञ कहते हैं। कौन? जो जब जो करना चाहिए तब वो ही करता है, उसका जो ज्ञान जिसे होता है उसे नीतिज्ञ कहते हैं। इन दोनों गुणों के समुच्चय का नाम सुपांडित्य है। अर्थात जब ये दोनों गुण एक में हो जाते हैं तब एक पंडित, महापंडित, सुपंडित उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण के सांदीपनी मुनि से शिक्षा ग्रहण करने का वर्णन नारद जी ने इस प्रकार किया है। ब्रह्मादिक उन मेघों के समान है जो कृष्ण रूपी महासागर के जल से बने हैं। सागर से जैसे मेघ को जल मिलता है, वैसे सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण से वैदिक ज्ञान पाया। ब्रह्मा द्वारा जगत में प्रवर्तित वही वैदिक ज्ञान फिर सांदीपनी मुनि रूप शैल में रहा। सांदीपनी का श्री कृष्ण को उपदेश करना पर्वत से उस नदी रूप में जल प्रभावित होने जैसा है जो वापस जाकर सागर रूपी श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाए। तो भाव यह है कि वास्तव में श्री कृष्ण कोई उपदेश नहीं कर सकता। भगवान को कौन उपदेश दे सकता है? जो सबके मूल है, सबके बाप जो हैं, उन्हें कौन बता सकता है कि आपको ये नहीं पता? वो तो सब जानते ही है ना, उन्होंने तो सब रचना की है, परंतु फिर भी सांदीपनी उन्हें ज्ञान देते हैं। तो कैसे? तो भाव यह है कि वास्तव में श्री कृष्ण को कोई उपदेश नहीं कर सकता। जैसे सागर को
प्राप्त होने वाली सारी जल राशि को मूल स्रोत स्वयं सागर ही है। सागर के ऊपर जब, समुद्र के ऊपर जब सूर्य का प्रकाश गिरता है अत्यंत तीव्र, तो उसमें से भाप बन के वो आकाश में जाती है, बादल बनते हैं, फिर वर्षा होती है, वो वर्षा का जल नदी में जाता है, नदी में वो प्रवाहित होता है और अंत में वो नदी प्रवाहित हो करके वापस सागर में मिल जाती है। तो नदियाँ अहंकार कर सकती है कि हमारे जल से हमने सागर को बनाया है। अरे ये कैसे संभव है? आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रति गच्छति। तो शंकराचार्य कहते हैं कि जैसे आकाश का जल नदी में मिल करके वापस सागर में चला जाता है, ऐसे यदि हम भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं तो वास्तव में वो सारे देवी देवताओं को प्रणाम उसमें आ ही जाता है। हम ये समझे कि हम देवी देवताओं को प्रणाम करेंगे तो फिर वो जो है उनको प्रणाम करने से सबको प्रणाम करेंगे तो भगवान को प्रणाम करने के बराबर है। हाँ वो भी ठीक, क्योंकि वे आए ही तो भगवान के अंदर से हैं सारे देवी देवता, तो वास्तव में मूल तो भगवान है। भगवान को प्रणाम करने से सबको प्रणाम हो जाता है। वैसे जल का मूल स्रोत तो सागर है, ऐसे सागर में से ही तो भाप बन के जल हुआ, जल नदी में गया, नदी फिर सागर में मिली। तो पानी किसका था? पानी तो सागर का ही था भाई, नदी का नहीं था। इसलिए यही यहाँ पर उदाहरण दिया कि ज्ञान कहाँ से आया सांदीपनी मुनि को। सांदीपनी मुनि ने भी परंपरा में जो ज्ञान अर्जित किया वो ज्ञान तो भगवान ने ही दिया। तो भगवान का ज्ञान सांदीपनी मुनि के पास सांदीपनी मुनि ने उन्हें वापस दिया। और अगर वे ऐसा मान ले कि ये मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूँ तो फिर तो हंसी की बात हो जाएगी। उसके और आगे उदाहरण भी दिए हैं कि भगवान कैसे ग्रहण करते हैं ज्ञान को। तो देखने में प्रतीत होता है कि नदियाँ सागर को जल से भर रही है। श्री कृष्ण ने ब्रह्मा में वैदिक ज्ञान का संचार किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में ब्रह्मा जी को सारा वेदों का ज्ञान दिया, भगवान ने दिया। तो उन्होंने ब्रह्मा को ये ज्ञान दिया। श्री कृष्ण ने ब्रह्मा में वैदिक ज्ञान का संचार किया और ब्रह्मा से आगे शिष्य परंपरा के द्वारा इस ज्ञान का प्रसारण हुआ। इसीलिए सांदीपनी मुनि के विद्या उपदेश को उस नदी की उपमा दी गई है जो वापस जाकर श्री कृष्ण रूपी मूल सागर में मिल जाती है। तो वही परंपरा में ज्ञान, भगवान का दिया हुआ ज्ञान भगवान को वो वापस दे रहे हैं। तो नदी जैसे सागर का जल सागर को वापस लौटाती है, वैसा ही ये हुआ। सिद्धचारण श्री कृष्ण की वंदना करते हुए कहते हैं, सिद्ध लोक में जो रहते हैं चारण, वे भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे गोविंद, विद्या के 14 गुणों से अलंकृत, जिसकी बुद्धि चारों वेदों में व्यापिनी है, जो मनु आदि की स्मृतियों से सदा युक्त है, जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष वेद के इन 6 अंग रूप परिधान से विभूषित है, पुराण जिसके सुहृद हैं, ऐसी मीमांसा में मंडित सरस्वती को गुरुकुल में आपका संग सुलभ हो गया है। आप यह आपकी सेवा में संलग्न कहे, अब क्षमा कीजिए, अब यह आपकी सेवा में संलग्न है। तो सिद्धचारण क्या कहते हैं कि ये ज्ञान जो सब आपने ही दिया है, यही सब ज्ञान आपको वापस दिया जा रहा है।
तो ये आपकी सेवा में उपस्थित है ये सब कुछ। इस तरह से विनम्रता प्रदर्शित कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को किसी विद्या का अभाव नहीं है। कैसे हो सकता है? विद्यापति है, वे स्वयं ही तो भगवान हैं, उनसे ही तो सब कुछ प्रकट होता है। सरस्वती भी तो उनके द्वारा ही जनित है, तो उन्हें कैसे क्या ज्ञान नहीं होगा? तो सर्वज्ञ है, त्रिकालज्ञ है, अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं भगवान। भगवान श्री कृष्ण को किसी विद्या का अभाव नहीं है। वे तो केवल विद्या देवी सरस्वती को अपनी सेवा का अवसर प्रदान करते हैं। वास्तव में वे अपनी सेवा का अवसर सरस्वती को देते हैं। श्री कृष्ण पूर्ण काम है, अतः यद्यपि उनके असंख्य भक्त हैं, फिर भी उन्हें किसी भी जीव की सेवा अपेक्षित नहीं है। वे किसी से अपेक्षा नहीं रखते कि मुझे सेवा करे ये मेरी। यह उनकी अहेतु की करुणा और कृपा ही है कि वे सबको अपनी सेवा करने का अवसर देते हैं, मानो उन्हें अपने भक्तों से अपनी सेवा कराने की आवश्यकता हो। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें ज़रूरत है, वो उनके बिना नहीं कर पाएंगे, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। क्षमा कीजिए। आप चैतन्य चरितामृत में भी पढ़ेंगे कि महाप्रभु अपने भक्तों से सबसे कहते हैं कि मैं अकेला एक माली की तरह मैं कहाँ कहाँ जाऊँगा और इस भक्ति वृक्ष का फल किसे किसे बांटूंगा। तो आप लोग मेरी सहायता करिए और इस भक्ति वृक्ष का जो फल है उसे आप सब जगह पर बांटिए। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, कल्पना मात्र से वो जो चाहे कर सकते हैं, परंतु ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगाते हैं हमको, ऐसा प्रदर्शन करते हैं कि हम जब तक सहायता नहीं करेंगे वो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो वो चाहते हैं कि हम सब उनके प्रेममय सेवा में साथ में जुड़ जाए, उनकी सेवा करें प्रेम से। तो इसीलिए वे हमें अवसर देते हैं, मौका देते हैं। तो हम सबको ये उत्तरदायित्व दिया है महाप्रभु ने, इस भक्ति वृक्ष के फल को सब जगह बांटने का, सबको भक्त बनाने का। वैसे कृष्ण भी ऐसा करते हैं, वो अपने सब जितने भी संगी हैं उन सबको अपनी लीलाओं में उन्हें कुछ न कुछ अवसर देते हैं। उनकी नीतिज्ञता के संबंध में श्रीमद् भागवत में कहा है, तस्करों के लिए मृत्यु के समान, पुण्यात्मा पुरुषों के लिए आनंददायी वसंत वायु के समान, रमणियों में परम मनोहर कामदेव के समान, बंधु बांधवों के लिए आह्लादकारी पूर्ण चंद्र के समान, बंधु बांधवों के लिए आह्लादकारी अर्थात कि आनंद देने वाला, दीनों में कल्याण के कल्प वृक्ष के समान, शत्रुओं के लिए भगवान शिव के मुख की कालाग्नि के समान, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण मथुरापुरी का शासन कर रहे हैं। तो वो किसको कैसे प्रतीत होते हैं, किसको कैसा लगता है भगवान के साथ, उसका वर्णन करते हैं। ये यथा तामस था, जो जैसा है मेरे साथ मैं उसके साथ वैसा करता हूँ। अस्तु नाना प्रकार के लोगों के साथ व्यवहार करने में श्री कृष्ण ने पूरे नीतिज्ञ हैं। जब उन्हें चोरों के लिए काल रूप कहा जाता है तो इसका अर्थ नहीं कि ये नहीं है कि वे नीति रहित अथवा निर्दयी हैं। तो चोरों को काल के समान है, परंतु अनीति से नहीं, नीतिपूर्वक दंड देते हैं। वे तब भी कृपामय ही हैं, क्योंकि अपराधियों को मृत्यु दंड देना सब प्रकार से नीति संगत है। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि जो उनसे जैसा व्यवहार करता है
वे भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। ये वही श्लोक है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जैसा मेरे पास आता है, जिस भाव के साथ, जितना, तांस तथैव भजामि अहम, मैं उसको उस प्रकार से भजता हूँ, भगवान कहते हैं। तो तात्पर्य क्या है कि हम भगवान को कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे उनके शरण में जाते हैं, किस मनोभाव से, वैसे भगवान हमें वैसा ही वे प्रत्युत्तर देते हैं। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि जो उनसे जैसा व्यवहार करता है वो उनके साथ वैसा ही करते हैं। उनका व्यवहार भक्तों और अभक्तों के साथ भिन्न भिन्न होता है, परंतु ये दोनों बराबर मंगलमय हैं। अर्थात वे अपने दुश्मनों को या असुरों को भी जो दंड देते हैं वो वास्तव में उनके लिए भी कल्याणकारी। श्री कृष्ण मंगलायतन है, इसलिए सबके साथ उनके व्यवहार में भी मंगल ही मंगल है। तो जिसके साथ भी व्यवहार करते हैं जो भी, वो उनका केवल मंगल ही मंगल करते हैं, कभी किसी का भी अमंगल नहीं कर सकते भगवान। देखते हैं एक आध दो गुण और ले लेते हैं। 12वां गुण है बुद्धिमान, तीक्ष्ण स्मृति और सूक्ष्म बुद्धि। तीक्ष्ण स्मृति अर्थात एकदम शार्प मेमोरी, हम कहते हैं ना शार्प मेमोरी, तो ये शार्प मेमोरी वाले, और सूक्ष्म बुद्धि वाले, बहुत ही अत्यंत बुद्धिशाली को बुद्धिमान कहा जाता है। श्री कृष्ण की स्मृति की तीक्ष्णता के विषय में कथन है कि अब भगवान की स्मृति का क्या कहना, वही तो सबको दे रहे हैं स्मृति। ये श्लोक तो आप सबको हमेशा आज जीवन भर इस श्लोक को हमेशा अपने सन्मुख रखना चाहिए। कौन सा श्लोक? ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, नहीं क्षमा कीजिए, अहम, कौन सा है, व्हाट इज दैट? सबके हृदय में मैं हूँ, व्हाट इज दैट? मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, व्हाट इज दैट? हाउ डज इट बिगिन? ईश्वर सर्वभूतानां, अदर इज सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में मैं रहता हूँ परमात्मा स्वरूप में। और मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे ही, भगवान कह रहे हैं मुझसे ही मत्तः स्मृतिर मेमोरी, ज्ञानम नॉलेज, और अपोहनम फॉरगेटफुलनेस भूलने की शक्ति, ये तीनों मुझसे आती है, भगवान कहते हैं। और हम सोचते रहते हैं पागल की तरह, उन्मत्त व्यक्ति की तरह, मदिरा का पान किया हुआ जैसे पागल हो, ऐसे किसी पागल की तरह हम सोचते हैं मैंने किया है, मैंने किया। तो स्मृति मेमोरी कैसे, कहाँ से आई? भगवान की है। अच्छा, तो फिर अच्छा नॉलेज ज्ञान कहाँ से आया? भगवान का। मत्तः स्मृतिर मत्तः ज्ञानम, और फिर जो बाद में सब भूल गया, बुढ़ापे में बोलता है अरे मैं सब भूल जाता हूँ, या कुछ दौरा पड़ता है सब भूल जाता है। तो भूलने की, और ये दूसरा जन्म लेके पूर्व जन्म की सब यादें भूल गया, तो कैसे भूल गया? मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। तो तीनों मुख्य बातें जो हैं जीवन जीने के लिए, वो तीनों मुख्य अंग जो हैं जीवन के, वो तो भगवान से आ रहे हैं। मेमोरी भगवान से आ रही है, ज्ञान भगवान से आ रहा है,
और भूलने की शक्ति भगवान से आ रही है, विस्मृति। तो फिर हमारा है क्या? हम तो एक कठपुतली ही है, हमसे क्या है? हमसे कुछ नहीं है। तो जो सबके सारे जीवों की मेमोरी हो स्वयं, उसकी मेमोरी का क्या कहना। तो फिर भी शास्त्र यहाँ उदाहरण देते हैं। हमारे आचार्य क्या उदाहरण दे रहे हैं? श्री कृष्ण की स्मृति की तीक्ष्णता के विषय में कथन है कि अवंतीपुर में स्थित सांदीपनि मुनि के आश्रम में अध्ययन करते हुए श्री कृष्ण गुरु से एक बार जो शिक्षा सुन लेते थे, तत्काल उस विषय में संपूर्ण निष्णांत हो जाते थे। एक बार सुन के पूरी तरह से याद हो जाता था। वास्तव में तो सांदीपनि के गुरुकुल में जाकर वे जगत के सामने यह आदर्श रखना चाहते थे कि चाहे कोई कितना भी महान अथवा दक्ष क्यों न हो, पर विद्या के लिए किसी बड़े के पास अथवा गुरु के पास अवश्य जाना पड़ेगा। महान से महान व्यक्ति के लिए भी गुरु शरण में जाना अनिवार्य है। महान से महान व्यक्ति के लिए भी गुरु शरण में जाना अनिवार्य है। बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। श्री कृष्ण की सूक्ष्म बुद्धि तब प्रकट हुई जब वे मथुरापुरी पर आक्रमणकारी मलेच्छ राजा से युद्ध कर रहे थे। तो मलेच्छ राजा कौन है? मलेच्छ राजा है यवन के राजा कालनेमी ना, नहीं व्हाट काल यवन, क्षमा, काल यवन। तो काल यवन उसका नाम है। जो यवन आज ऐसा कहते हैं कि आज के तारीख में वो यमन है। यमन नाम का कंट्री है आज, जो वो उस समय यवन था। तो यमन, तो ये सब ज़्यादातर वहाँ पर मुसलमान हैं अभी। तो कोई मलेच्छ जो शूद्र से भी पतित जीव होता है, उसे मलेच्छ कहा जाता है। तो वो मलेच्छों का राजा था काल यवन। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है उसकी। वैदिक विधान है कि क्षत्रिय राजाओं को मलेच्छों को मारने के लिए भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो मलेच्छों को मारने के लिए उसे छूना पड़े ऐसा नहीं छूना चाहिए। बहुत ही मतलब उन्हें मारना भी नहीं चाहिए, उतने हीन होते हैं ये। तो अतः जब उस मलेच्छ राजा ने मथुरा को घेर लिया, तो श्री कृष्ण ने उसे अपने हाथों से मारना अच्छा नहीं समझा। भगवान भी देखो अपने हाथ गंदे नहीं करते हैं। बताओ क्या इसे कहते हैं? सूक्ष्म बुद्धि। अब तक हमें ये कथा तो मालूम थी, लेकिन ये पता नहीं था कि उनको अपने हाथ गंदे नहीं करने थे, इसलिए बंदूक किसी और के कंधे पे रख के फिर गोली चलाई। बताओ, ऐसा भी करते हैं भगवान। और वो बेचारे सोए हुए थे, उनको जगा दिया। वो तो कथा आप वैसे जानते हैं, लेकिन फिर भी फिर से यहाँ सुनते हैं। तो अतः जब उसे मलेच्छ राजा पर उसे मारना भी आवश्यक था, तो इसीलिए अपनी सूक्ष्म बुद्धि का परिचय देते हुए श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि से भागने का निश्चय किया। रण छोड़ हो गए, युद्ध भूमि छोड़ के भागे, और ये काल यवन उनके पीछे पीछे भागा, जिससे यवनराज उनका पीछा करे। तब वे उसे उस कंदरा में, मतलब उस गुफा में ले गए जहाँ मुचुकुंद निद्रामग्न था। मुचुकुंद नाम के राजा किसी बड़े संग्राम के बाद इतने थके थे, तो उन्होंने महादेव से ये वरदान मांगा कि मुझे अभी बस सोना है, मैं बहुत थक गया हूँ, तो और मैं उस गुफा में जाके सोऊंगा, और मुझे वरदान दीजिए कि यदि कोई मुझे छेड़े और मेरी निद्रा भंग करे,
तो मैं जैसे ही उसके सामने देखूँ वो जल के भस्म हो जाए, ताकि फिर वो दोबारा मुझे डिस्टर्ब ना करे और फिर मैं सो जाऊँ। तो कितने वर्षों तक सोए देखो। तब मुचुकुंद को शिवजी से यह वर प्राप्त था कि निद्रामग्न होने पर उसकी दृष्टि जिस पर पड़ जाएगी वह तत्क्षण भस्म हो जाएगा। अतः श्री कृष्ण बुद्धिमानी से मलेच्छ राजा को उस कंदरा में अर्थात उस गुफा में ले गए जहाँ मुचुकुंद निद्रामग्न थे और इस प्रकार उसे भस्म करा दिया। देखो इसे कहते हैं कि अपने हाथों को गंदा नहीं किया और दूसरों से काम करा दिया। तो वहाँ पर जाकर के अपना पीताम्बर जो है या अंगवस्त्र जो भी होगा वो मुचुकुंद सोए थे उनके ऊपर ढक दिया। काल यवन को लगा अरे ये तो कृष्ण ही सो रहा है ओढ़ के, वो भी वो पता नहीं उसको अभी ओढ़ के सोने जितना टाइम कैसे मिल गया। तो उन्होंने उनको लात मारी, ये किया वो किया, और वास्तव में वो तो मुचुकुंद थे। जैसे ही उठ के आँख खोली काल यवन भस्म हो गया। तो काल यवन को भी कुछ सिद्धियाँ, कुछ उसे भी कुछ उपलब्धियाँ थी, उसके पास कुछ आशीर्वाद थे, वरदान था कि उसे इसी तरह मारना पड़ता, वो वैसे सीधा युद्ध में नहीं मारा जाता। तो खैर जो भी हो, परंतु सूक्ष्म बुद्धि का परिचय भगवान ने यहाँ पर दिया है। अपनी सूक्ष्म बुद्धि से ये भी विकट परिस्थिति, बल्कि आप पूरा महाभारत देखिए तो पूरे महाभारत के अंदर हर जगह पर भगवान की सूक्ष्म बुद्धि का ही परिचय है कि कैसे कैसे वो प्लान बनाते हैं और कैसे कैसे अपने भक्त को बचाते हैं। और ये भी उन्होंने सब भक्तों की रक्षा के लिए ही तो काल यवन का अंत करवा दिया। और कहते हैं कि वही मुचुकुंद राजा कलयुग में नरसिंह मेहता बन करके गुजरात में, सौराष्ट्र में प्रकट हुए महान भक्त के रूप में, क्योंकि उन्होंने ये वरदान मांगा कि मैं आपकी भक्ति तो कर नहीं पाया, तो भगवान ने कहा एक और जन्म ले लो, मेरी भक्ति करके आ जाना। तो वही मुचुकुंद राजा नरसिंह मेहता बन के आए, ऐसा कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना पर्याप्त है। हमने काफ़ी आज गुणों की चर्चा की, 8 से लेकर के 12 तक गुणों की चर्चा की। 13 से आगे की चर्चा कल परसों से फिर आगे बढ़ाएंगे। तो आज की इन चर्चाओं में, इन गुणों में किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर हम विराम लेंगे। ठीक है, तो किसी का यदि कोई प्रश्न आदि ना हो तो आगे यहाँ पर विराम लेते हैं। परसों फिर आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लालू प्रभु है क्या इसमें? हाँ, लालू प्रभु, आपसे मैं अभी थोड़े क्षणों में फ़ोन पर बात करना चाहता हूँ, तो अभी मैं फ़ोन लगाऊंगा आपको। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सबको दंडवत प्रणाम।